एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल सुमन शॉर्ट, जहाँ पे मिलती है आपको इमिग्रेशन से जुड़ी हुई हर जानकारी, वो भी आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज यानी कि पंजाबी और हिंदी में। तो कनाडा की पीआर अप्लाई करते वक्त अब सरपंचों की मोहर चाहिए होगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तब से कनाडा की गवर्नमेंट में चेंज हुए हैं। स्पेशली कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमें नए से नए रूल्स देखने के लिए सामने आ रहे हैं। और वैसे ही आज एक और नया रूल निकल कर आया है जिसने सबको शॉक करके रख दिया है, क्योंकि आज से पहले कभी कोई ऐसा रूल नहीं था और कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी। क्या सच में आपके पीआर के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सरपंच की मोहर जरूरी है या फिर बस ये एक अफवाह है, हम जानते हैं आगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो पाए और आपको सब जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल पाए। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि आईआरसीसी यानी कि कनाडा की गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। ये सब उन्हीं रीजंस को मेनली रखकर उन लोगों के लिए लिया जा रहा है जो कि रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया से डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। बहुत सारे केसेस आए हैं जहां लोगों ने फेक या अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ, वर्क एक्सपीरियंस के लेटर, देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसकी वजह से अब कनाडा ने कहा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसी लोकल पंचायत, ग्राम सभा या फिर रूरल बॉडी में से आए हैं तो फिर उन पर एक प्रॉपर स्टैंप, सील या फिर ऑफिशियल सिग्नेचर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कनाडा की गवर्नमेंट को आसानी हो सके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में। क्योंकि इसकी वजह से बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो कनाडा की गवर्नमेंट अब बैकलॉग कम करना चाहती है। जैसे ही नए इमिग्रेशन मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने बैकलॉग के ऊपर स्पेशली काम करना शुरू कर दिया है। अब जिनकी फाइल्स ऑलरेडी बहुत टाइम से फंसी हुई थी, उनकी फाइल्स पे काम शुरू होना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी ट्राई कर रहे थे कनाडा जाने के लिए, अब उनको नेक्स्ट टाइम से ये मोहर लगानी बहुत जरूरी हुआ करेगी। तो बात करते हैं कि किस किस को ये रूल इफेक्ट करेगा। जिनके बर्थ सर्टिफिकेट्स रूरल हेल्थ सेंटर से बने हैं, स्पेशली जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी छोटी दुकान या लोकल कंपनी से है, उनको भी ये इफेक्ट करेगा। जिनकी एजुकेशन विलेजेस वाले स्कूल से या फिर स्मॉल बोर्ड से हुई भी है, उनको भी ये इफेक्ट करेगा। और जहां पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन मुश्किल होता है, स्पेशली वहां पर भी ये इफेक्ट करेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपरली वेरीफाइड अच्छे फॉर्मेट में होने चाहिए। मतलब आपके विलेज लेवल के डॉक्यूमेंट्स पे ऑफिशियल अथॉरिटी का सिग्नेचर या फिर सील होना जरूरी है। अब आईआरसीसी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बिना वेरिफिकेशन के एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये नया रूल कब से स्टार्ट हो रहा है। आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो, ये नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी फाइल नवंबर से पहले लगी हुई है, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए कोई भी किसी तरीके का डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्राई करते हो नवंबर के बाद अप्लाई करने की, फिर आपके लिए ये भी एप्लीकेबल होगा। बात करते हैं कि आखिरकार क्या करना चाहिए। अगर आप भी उन्हीं एप्लीकेंट्स में से हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स रूरल या फिर लोकल लेवल से हैं, तो आप ये 4 काम कर लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कीजिए, हर सर्टिफिकेट पर सरपंच, प्रिंसिपल या फिर इशू अथॉरिटी के पेपर को सिग्नेचर या मोहर करवाइए। द सेकंड थिंग आप कर सकते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हिंदी या किसी और रीजनल लैंग्वेज में है तो आप उनकी सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। थर्ड थिंग, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज्ड एफिडेविट भी लगा सकते हैं कि हमारा पेपर जेन्युइन है और ये नोटराइज्ड है। एंड फोर्थ इज द लास्ट थिंग, अगर आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस दे रहे हैं आप किसी भी दुकान या फैक्ट्री से, तो आप अपना एक सपोर्टिंग लेटर भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा आसानी होगी आप लोगों का एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करवाने में। तो दोस्तों अब जानते हैं इसकी रियलिटी के बारे में। तो ये कनाडा का जो नया रूल है ये सबके लिए नहीं है, स्पेशली जो सिटीज में रहते हैं ये उनके लिए नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अगर आप किसी गांव से हैं तो आप इसको करवा सकते हैं। लोग इस रूल को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। डरने की कोई भी बात नहीं है। इसका मतलब है सीधा प्रोसेस को ईजी बनाना और फ्रॉड को तरीके को रोकना, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे तो उनके लिए बुरा होने वाला है। क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने ये नॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि हमें सिर्फ जेन्युइन एप्लीकेंट्स की जरूरत है। जो भी एप्लीकेंट जेन्युइन नहीं है उसकी फाइल पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और हो सकता है कि उन्हें बैन भी कर दिया जाए। क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट का प्रोसेस अब ट्रांसपेरेंट और स्ट्रिक्ट हो गया है। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और जेन्युइन और वेरीफाइड रखिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।